नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर.के. राठौर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जहां ज्ञान है वही सुख है, जहां ज्ञान है वही सुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख ही दुख है। मतलब कि बिना ज्ञान के कोई भी चीज संभव नहीं है। ज्ञान होगी तब जीवन जो है सुख होगा, है ना। बिना ज्ञान पूरा जीवन क्या होता है, दुख होता है। तो इस दुख की घड़ी को हम लोग मिटाएंगे कैसे, ज्ञान प्राप्त करके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतिशत चैप्टर का, और प्रतिशत चैप्टर का आज लास्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 12। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन को डाला है और कुल 12 वीडियो बनाए हैं, जो 20 मिनट का प्रत्येक वीडियो मेरा रहा। लगभग 4 घंटा में प्रतिशत चैप्टर को मैंने समाप्त करने का काम किया है, जो आप सभी विद्यार्थी को रेलवे, एसएससी, एमटीएस वगैरह जैसे एग्जाम में आपको यूजफुल होने वाला है। चलते हैं, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधे टॉपिक की ओर, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वह रेशियो पे आधारित होगा, है ना, रेशियो पे आधारित होगा। जैसे मैं आपको पहले बेसिक सी बात बता दूं, मान लिया जाए मेरा आय है ना, मान लिया जाए मेरा जो आय है ना, मेरा जो आय है भाई, है ना, मेरा जो आय है वो कितना है, 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। अब मैं बोलूं इस पे कि भाई हम 10% अपनी बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं। हम अपने आय का 10% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, है ना। 20% जो है मकान किराया पे खर्चा कर रहे हैं। 20% जो है मकान किराया पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे कहा जा रहा है कि 10% यातायात पे खर्चा हो रहा है। 10% जो है किस पे खर्चा हो रहा है, यातायात पे। अब आप ही बताओ भाई, 10% शिक्षा पे, 20% हमने कर दिया मकान पे और 10% कर दिया यातायात पे। टोटल खर्चा हमने कितना किया, 40%। कितना खर्चा किया, 40%। 100 रुपया हम कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, 40 खर्चा कर दिया तो मेरा बचत कितना होगा, 60%। कितना होगा, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, अर्थात हमारा बचत जो होगा कितना होगा, 60 रुपया होगा, ठीक है ना। तो इसी पे आधारित है। और इसका एक दूसरा टॉपिक भी होता है ना, ये शेषफल वाले प्रश्न, शेषफल पे आधारित प्रश्न भी होते हैं। इसी में मैं उस टॉपिक को भी आज कवर कराने वाला हूं, है ना। आज प्रतिशत का सारे के सारे टॉपिक को कवर कराऊंगा, जो भी छूटा भरा हुआ है सब के सब आज हम क्या करेंगे, समाप्त करने का कार्य करेंगे, ठीक है। चलते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, मोनू अपने आय का 10% मकान किराया पे, बस सब किराए को ना जोड़ लो साहब। 10% मकान किराया पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे। हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, 10% पहले खर्चा किया, फिर 20% खर्चा किया, 15% यातायात पे किया, 15% यातायात पे किया। आगे कहा जा रहा है 45% अन्य चीजों पे, 45% खर्चा करता है। अब आप ही बताओ, 10 और 20 30, 30 और 15 45, और 45 कितना हो गया, 90% खर्चा कर दिया, 90% खर्चा कर दिया। यदि उनकी मासिक बचत 2250 रुपया हो, प्रश्न कर रहा है ये बचत कितना करता है, 2250 रुपया। कितना बचत करता है, 2250। भाई हमने इनकम 100 रुपया माना, कितना माना, 100 रुपया, जिसमें 90% खर्चा कर दिया, है ना। लिख लो यहाँ पे, आय कितना माने, 100 रुपया। आय कितना माने हम लोग, 100 रुपया, ठीक है ना। आय था 100, 100 का 90% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 10%। 10% का मतलब 10 होता है, कितना बचत किया, 10। पूछ रहा है आय ज्ञात करो, तो कितने से गुना कर लेंगे हम लोग, 100 से। आय ज्ञात करो तो कितने से गुना कर लेंगे, 100 से, ठीक है ना। अर्थात 22 5 पे डबल जीरो जाएंगे, यानी 22,500 रुपया ना, 22,500 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर चलेंगे इसका दूसरा स्वरूप क्या है, दूसरा रूप इसका क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, रमेश बाबू अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, है ना। रमेश बाबू ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब ध्यान से समझिएगा, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। एक बार लिख के देख देते हैं बेटा, ठीक है ना।
रमेश बाबू अपने धन का 30% भाग, मान लेते हैं रमेश बाबू के पास कितना था, 100 था, ठीक है, रमेश बाबू के पास, ठीक ना, रमेश बाबू के पास कितना था, 100 था, अपने किसको दे दिया, 30% भाग अपने पत्नी को, पत्नी को कितना दे दिए, 30 दे दिए, कितना दे दिए, 30 दे दिए, ठीक है ना। शेष धन का, अब ध्यान देना बेटा, 100 था, 30 देने के बाद करा शेष, तो शेष कितना बच गया होगा, शेष जो बचा होगा वो 70 बचा होगा, कितना बचा होगा, 70। तो कहा जा रहा है शेष धन का आधा, शेष धन का आधा बेटा, शेष का आधा करोगे कितना आएगा, 35, कितना आएगा, 35, और 35 किसको दे दिया, किसको दे दिया, है ना, अपनी पुत्री को, अपनी पुत्री को आधा दे दिया, मतलब 35 दे दिया। अब तुम ही बताओ, 70 था, 35 दे दिया, तो इस बार शेष कितना बच गया होगा देने के बाद, देने के बाद रमेश बाबू के पास कितना बचा होगा, 35 बचा होगा, ठीक है ना। बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया, 5 पुत्रों में बांट दिया भाई, है ना, 5 पुत्रों में बांट दिया, तो पुत्रों के लिए बचाए कितने थे, 35, इस पुत्र को बांट दिया, है ना, तो कितना पड़ा होगा, 7 7 7 7 7 सबको पड़ा होगा, ठीक है। आगे, यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपया मिले हो, प्रत्येक लड़के को कितना मिला, 14,000, जबकि यहाँ प्रत्येक लड़के को कितना मिला है, 7 मिला है, कितना मिला है, 7 मिला है, ठीक है। आगे क्या पूछा जा रहा है, कुल धन बताओ, कुल धन हमने कितना माना था बेटा, 100 माना था, कितना माना था, 100, है ना, 7 से काटोगे 7 दूना 14, अर्थात 2,000 पर 2 जीरो और बढ़ा दो, 2 लाख रुपया, कितना था बेटा, 2 लाख रुपया, है ना। देख लेना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 करा, सोनू अपने आय का 10% मकान किराए पर, ध्यान से समझना, मान लो सोनू का आय, है ना, मान लो सोनू का जो आय है कितना है, 100 है ना, मकान किराया पे कितना करता है ना, मकान किराया पर ना 10% मकान किराया पे खर्चा किया, 10% मकान किराया पे खर्चा कर दिया, ठीक है। शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पे, ध्यान से समझना, 100 था, 10% खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 90, बचाया कितना होगा, 90, और 90 का, है ना, 90 का, ठीक है ना, 90 का, यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो, 90 का 20% निकालोगे कितना जाएगा, 9 दूना 18, तो 18 कहाँ खर्चा कर दिया, शिक्षा पे, 18 कहाँ खर्चा कर दिया, शिक्षा पे, ठीक है ना। शेष का 25%, तो भाई 90 था, 18 खर्चा कर दिया, बचाया कितना होगा, 72, है ना, और 72 का कितना प्रतिशत, 25%, 72 का 25% निकालोगे, 72 का 25% निकालो कितना, 18 आ जाएगा ना, 25, और यहाँ से 4 काट लोगे, 18 बच जाएगा, प्रतिशत खत्म, 18 बच जाएगा, ठीक है ना। ये किस पे खर्चा किया, यातायात पे, यातायात पे, है ना, यातायात पे कितना खर्चा किया, 18 खर्चा किया, ठीक है ना, 18 खर्चा किया। भाई टोटल था 72, 18 खर्चा किया, तो इस पर बचाया कितना होगा, 54, इस पर बचाया कितना होगा, 54। शेष का 33.1/3, 33.1/3 का मतलब 1/3 होता है, अब 3 से काटोगे तो 18 थी 54, फिर 18 हो जाएगा, और ये जो है अन्य मद पे खर्चा करता है ना, अन्य मद पे, अन्य मद पे खर्चा कितना हो गया, 18, अन्य मद पे खर्चा 18, भाई 54 था, 18 खर्चा कर दिया, बचाया कितना होगा, 36, बचाया कितना होगा, 36। यदि उनकी मासिक बचत, अब आप ही देख लो भाई बचत कितना है, बचत कितना हमने बोला, 36, बचत कितना बोला, 36, ठीक है ना। मासिक बचत दिया हुआ 4500 रुपया, कितना दे रखा, 4500 रुपया दिया हुआ, ठीक है। बचत का तुलना बचत से करेंगे, जो पूछेगा उससे गुना कर लेंगे, तो पूछा गया उनकी मासिक आय, और हमने आय कितना माना था दोस्तों, 100 माना था, कितना माना था, 100, 9 से 9 चौका 36, 9 पचे 45, 4 से काटोगे 25 12 में, अर्थात 25 पचे 25 से 00, 12,500, है ना, 12,500, ठीक है। अब देखो ये लंबा हो गया, ये क्या हो गया, लंबा हो गया। अब इसको शॉर्ट करने का एक ही उपाय है, शॉर्ट करने का एक ही उपाय है, अब ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना हमारी बातों को। बात हम समझाना क्या चाहते हैं, बात ये समझाना चाहते हैं भाई
कि ध्यान से देखा जाए यदि इस क्वेश्चन को, है ना, तो हमें दिया हुआ है बचत, हमें क्या दिया हुआ है, 4500 रुपया का बचत, क्या दे रखा है, 4500 का बचत। बचत का तुलना किससे करेंगे, बचत से, बचत का तुलना बचत से। भाई हमने माना इनकम 100, 10% खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 90%। कितना बचाया होगा, 90। तो 100 का 90 कितना होता है, 90। 100 का 90, 90। फिर कहता है 20% शिक्षा पे खर्चा कर दिया। भाई 20% खर्चा कर ही दिया तो बचाया कितना होगा, 80%। और किसका 80%, तो 90 का 80%। 90 का 80% 9×8=72 होता है। कितना होता है, 9×8=72, यानी 72 बचा लिया। फिर बोला ये, है ना, 25% खर्चा कर दिया। भाई 25% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 75%। 25% खर्चा किया तो बचाया कितना होगा, 75%। और 75% को हम लोग 3/4 बोलते हैं, 3/4। किसका 3/4, 72 का 3/4। आप 72 का 3/4 निकालोगे, 72 का 3/4 निकालोगे, 4 से काटोगे, 18 बार में 18 तिया 54। कितना बच गया, 54। फिर से बोला 33.1/3% खर्चा कर दिया। किस पे किया था, अन्य मदों पे। तो 33.1/3 का मतलब 1/3। 1/3 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 2/3। किसका 2/3, 54 का 2/3। 54 का 2/3 अर्थात 18 बार में 18 दूना 36। कितना बचत किया, 36। तो बचत का तुलना बचत से करेंगे। आय पूछेगा 100 से गुना, 36 से काट लो, 9×4 36, 9×5 45, 4 से काटोगे 25 बार में, 25×5 25 से। देखो यही आपका आंसर आया था कि ना, बोलो एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया। तो भाई इस चीज को करने के लिए ना दिमाग होना चाहिए ना, दिमाग होना चाहिए। और ये आपके पास भी है, हमारे पास भी है, बस आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आप लिख के कर रहे हो, टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों, अब बहुत सारे भाई लोग बोल रहे हैं साला कौन सा मास्टर मिला बोका हमको, ठीक है ना, इतना लंबा लंबा पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, देखो कॉन्सेप्ट जरूरी है। पढ़ाई इसलिए मत पढ़ो, ठीक है ना, कि हम किसी एग्जाम को पास कर जाए। किसी एग्जाम को पास करना है ना, हम आपको वादा दिलाते हैं, आप 1 साल का टाइम दो। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, 1 साल में यदि आपका जॉब नहीं लगा तो मेरे को बोल देना, ठीक है। यदि तुम उस लायक नहीं होगे ना, तो हम शुरुआत में बोल देंगे कि तुम्हारा जॉब नहीं होगा। अगर तुम उस लायक होगे तो तुमको कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो टीचर कुछ ही मदद कर सकते हैं आपको भाई, आपको पूरा से पूरा नहीं मदद कर सकते। यहाँ पे कुछ आपको तैयारी करना होगा, कुछ हम सपोर्ट करेंगे, तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो भाई ये जो क्वेश्चन हम बताए, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पे आधारित था, वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब इसको आपको शॉर्ट में जानना है, ट्रिक में जानना है, भाई इंतजार करो, ठीक है, तब तो मिलेगा चीजें। तो चलो इसी क्वेश्चन को भाई लगा दो एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को जरा फिर से देखा जाए। सोनू अपने आय का 10% मकान किराया पे। अब इतना तो बता देना कि 10% का वैल्यू 1/10 होता है ना, मतलब 10 का समान था और एक खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, 9। अब ये तो पता होगा कि 10% का मान 1/10 होता है। 10 का समान था, एक खर्चा कर दिया, कितना बचाया होगा, 9। 20% बच्चों की शिक्षा पर। भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 का समान था, एक खर्चा कर दिया, कितना बचाया होगा। अरे बोलो कितने थे, 4, ठीक है ना। 25% यातायात पे। 25% का मतलब 1/4। भाई 4 का समान था, एक खर्चा कर दिया, कितना बचाया होगा, 3। कितना बचाया होगा, 3। 33.1/3। अबरी कह रहा है 33.1/3, इसका मतलब 1/3 होता है भाइयों। 3 का समान था, एक खर्चा कर दिया, कितना बचाया होगा। आ रहा समझ में भाई। देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 2 से 5 बार में गया, ये हो गया 5×5 25, ये हो गया 9। प्रश्न में बोला है, प्रश्न में बोला है भाई 4500 रुपया का बचत। 4500 रुपया का बचत। बचत का तुलना बचत से, बचत मेरा कितना है, 9। बचत कितना था, 9। ये बेटा आय था, ये क्या था, आय। और ये क्या लिख रहे थे, बचत। क्या लिख रहे थे, बचत। जो पूछेगा उससे गुना। आय पूछा है, आय को 25 से गुना, 9×5 45, 25×5 25 से। अरे बोलो क्या ये भी टफ लगा आपको, नहीं ना। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना क्या कर रहा है ना। राहुल अपने आय का 14.2/7 लिखेंगे नहीं सब बेटा। 14.2/7 का मतलब होता है 1/7। 22/7 का समान था, एक खर्चा कर दिया, बचाया कितना होगा 6। शेष का 16.2/3। 16.2/3 का मतलब क्या होता है? 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। 1/6 होता है ना, देख लो भाई। 16.2/3, 16 2 50, 50/3 100 हो जाएगा। प्रतिशत था, 0 से 0 कटेगा, 5 से काटोगे 1/6। 6 का समान था, एक खर्चा कर दिया, कितना बचाया? शेष का 33.1/3। 33.1/3 का मतलब 1/3 भाई 3 का समान था, एक खर्चा बचाया कितना? 2। शेष का 20%। 20% का मतलब 1/5 भाई 5 का समान था, एक खर्चा कर लिया, बचाया कितना? 4। उसकी मासिक बचत, अब देल है मासिक बचत। बचत 3600 रुपया। ध्यान से देखो, 6 5 ठीक है ना। अब हो गया 7 या 21, 4 दूना 8। बचत का तुलना बचत से कर दो, 8 से। आय पूछ रहा होगा कैसे गुना? 21 से। क्या पूछा है भाई? आय ही तो पूछा होगा, है ना, मासिक आय। अब 8 से काटो इसको, 8 चौका 32, 4 0 8 5 40, 0 है ना, गुना कर लो। 0 का 0, 21 5 75 से 5 बाकी 10, 84 और 10 94, अर्थात 9450 रुपये ना। 9450। क्या इससे भी खूबसूरत क्वेश्चन हो सकता है क्या किसी भी एग्जाम के लिए? नहीं ना, नहीं ना। तो एक लाइक दो ना यार, क्या देख रहे हो, लाइक तो कर दो वीडियो को कम से कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हम लोग का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पहले कोशिश आप करोगे, फिर कोशिश हम करेंगे, ठीक है ना। चलो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 को करो, पहले आप लोग करो जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे और आंसर भी आया होगा, है ना। चलते हैं, क्या कर रहा है रिलायंस में, क्या है, एक मैनेजर है तथा उसकी जो भी मासिक आय है उसका 30% हुआ मकान भाड़ा पे खर्चा कर दिया। भाई 30% खर्चा कर दिया, 30% खर्चा कर दिया, है ना। थोड़ी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/10। मतलब 10 उसका इनकम था, 3 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 7। बचाया कितना होगा? 7। शेष आय का 20% हुआ कंपनी को शेयर खरीदने में। कंपनी को शेयर खरीदने में कर देता है ना, तो देखना कै प्रतिशत कर देता है? 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बाई 5 का समान था, एक खर्चा कर दिया, तो बचत कितना किया होगा? 4। तथा शेष राशि का 10% हुआ बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। 10% का मतलब बेटा कितना होता है? 1/10, अर्थात 10 रुपया कमाता है, 1 रुपया शिक्षा पे खर्चा, तो बचत कितना रहा इसका? 9। कितना रहा? 9। शेष 1008 रुपया बैंक में जमा करता है। शेष 1008 रुपया बैंक में जमा करता है। ज्ञात कीजिए कि बच्चों की शिक्षा पर वे कितने रुपया खर्च करता है। बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है? भाई हमें बचत दिया हुआ है 1000। भाई जो बचेगा वही तो बैंक में जमा करेगा, खर्चा के बाद जो बचेगा वो बैंक में जाके जमा करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, कुछ कट रहा है क्या? 2 है ना, यहाँ 5, 2 यहाँ कट जाएगा 5, ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा कितना? 963, है ना। कितना बचत किया? 3 का। कितना बचत किया? 63 का, ठीक है ना। आय पूछ रहा है, 125 से गुना कर लो, है ना। देखो इससे ये कटना चाहिए, ठीक है, कटना चाहिए। 9 से काट लो 7 बार में, 9 से काट लो, 9 1 कम 9, 1 0 1 0, है ना, 1 0 10, 9 1 9 दूना 18, ठीक है।
7 से काटो, 16 सते बलियोतल होता है, 16 बार में कट जाएगा, अर्थात गुना करोगे, देखो गुना करने का अपना तरीका, इसको क्या करो ना 25 से काट दो, 25 से ये कट जाएगा, है ना, कितने बार में, 5 बार में, और इसको 4 से काट दो, 4 बार में, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 2 वो 0 आराम से बैठा दो, अर्थात कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। देखना भाई आप लोग का आंसर क्या आया था, है ना, मेरा तो 2000 रुपये आ गया। बच्चों की शिक्षा पर वे कितना खर्च करते हैं, अच्छा, देखो भाई हमने निकाल दिया टोटल, हमने क्या निकाल दिया टोटल, टोटल कितना आया था उसका 2000, बस ये क्या पूछा कि बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च किया, है ना। अब बच्चों की शिक्षा पर देख लेना कितना प्रतिशत खर्च कर रहा था, 10% हुआ बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा था, तो जो देल था ना उसका तुलना उससे करके अब बच्चों की शिक्षा वाला हम क्या करते हैं गुना, इतना काम तो करेंगे ही, अब बच्चों की शिक्षा पे जो पूछ रहा था हम क्या करेंगे उससे गुना कर देंगे, ठीक है ना, ये काम आप कर लोगे, है ना। छोड़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग कुछ दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन बच गया था, उस टाइप पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखना ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 गौर से देखना, एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन पूछेगा, और ये कैसे उलझाएगा ये आप ध्यान से समझना। पहले आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, उस कहानी के माध्यम से ही हम इस प्रश्न को आपको समझा पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो बताएं कि, अब क्या क्या पूछ रहा है, चीनी का वर्तमान मूल्य, है ना, चीनी की प्रारंभिक मूल्य, चीनी का वास्तविक खपत और चीनी का वर्तमान खपत क्या है, ठीक है ना, यही सब सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलो भाई समझो, ध्यान से समझो। आपके पिताजी, है ना, समझिएगा एक कहानी है, आपके पिताजी जो है एक दुकान जाते थे, कहाँ जाते थे, दुकान, है ना, कहाँ जाते थे, दुकान जाते थे, और दुकानदार से सामान लेकर आ जाते थे, है ना, दुकान जाते थे, दुकान से सामान लेकर के घर चले आते थे। एक दिन अचानक आपके पिताजी का तबियत खराब हो गया, आपके पिताजी का तबियत क्या होता है बेटा, खराब हो जाता है, ठीक है ना। जब पिताजी की तबियत खराब हुआ तो आपको बोले कि बेटा जाओ आज अंकल के पास से, है ना, फलने दुकान से जाओ और क्या करो, एक बोरा चीनी लेते आओ, क्या करना है, एक बोरा चीनी लेते आना, ठीक है। आप बोले ठीक है पापा पैसा दीजिए हम ला देते हैं। तो आपके पिताजी जितना में भी एक बोरा चीनी लाते थे, ये मूल्य हम आपको नहीं बताएंगे, ऐसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल देते हैं कि मान लीजिए एक बोरा चीनी का कीमत 2000 रुपया है, एक बोरा चीनी का कीमत कितना 2000, तो आपके पिताजी आपको 2000 दिए और बोले जाओ बेटा फलने अंकल के पास जाओ और 2000 रुपया देना, बदले में एक बोरा चीनी देंगे, ठीक है ना। आप गए अंकल को बोले अंकल पापा भेजे चीनी के लिए, तो दुकानदार वाले अंकल बोले बेटा ठीक है अभी थोड़ा सा भीड़ है, कुछ काम वगैरह तुमको है मार्केट का तो कर लो, है ना, हम चीनी का बोरा निकाल के रखते हैं, ठीक है। आप गए दुकान गए, सामान वगैरह जो भी लेना था, दोस्तों से मिलना था मिल लिए, आप दुकान आए, है ना, कहाँ आए, दुकान आए। दुकान वाले बोले कि भाई तुम्हारा एक बोरा चीनी, है ना, एक बोरा चीनी जो है ये देखो है, लो इसे तुम, ठीक है ना, लो इसे तुम। लेकिन तुम्हारा नजर दुकान के साइड में लगा हुआ एक बोर्ड पे पड़ गया, है ना, किस पे पड़ गया, एक बोर्ड पे पड़ गया, है ना, एक बोर्ड पे पड़ गया। अब बोर्ड पे लिखा हुआ था चीनी के मूल्य में 20% की छूट, चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत का छूट बेटा, 20% का छूट। अब तो तुम्हारे मन में गोल गोल लड्डू फूटने लगा, है ना, गोल गोल लड्डू, ठीक है। अब गोल गोल लड्डू फूटने लगा तो समझो बेटा कि 20% चीनी के मूल्य में छूट था, इसका मतलब था कि भाई 2000 का चीनी लिए जिसपे 20% का छूट है, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, अर्थात 400 रुपये चाहिए हमको, कितना रुपया चाहिए, 400 रुपया। आप बोले दुकानदार अंकल हमें 400 रुपया भी तो दे दो, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हारे यहाँ 20% का छूट है। तो दुकानदार अंकल आपको जवाब दिए कि मेरे बेटे पापा को बोलना, है ना, पापा को बोलना कि अंकल पैसा नहीं दिए, बदले में चीनी के बोरा में कुछ चीनी डाल दिए, बदले में कुछ चीनी डाल दिए, है ना। तो तुम पूछोगे ने कितना डाल दिए, कितना डाल दिए, तो दुकानदार अंकल बोले बेटा 10 केजी चीनी
तुमको हम फाजिल दे दिए। कितना दे दिए? 10 केजी चीनी फाजिल दे दिए। अब आप चीनी लेके दुकान से गए घर, है ना, पापा आपसे सवाल करेंगे, बताओ भाई चीनी कैसे दिया, कैसे बोरा था, ये बोलन फंद, है ना, सारे सामान पूछेंगे तुमसे। तो तुमने सारा हिसाब दिया पापा को, ऐसा ऐसा था प्रोसेस पापा, है ना। तो आपसे पूछे, बताओ बेटा कि तुमको 10 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिला, 10 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिला, तो बताओ चीनी का मूल्य कैसे है? अभी मार्केट में चीनी का मूल्य कैसे है? तो तुम क्या बताओगे? पापा हमको 400 रुपया देना था, दुकानदार अंकल हमको 400 रुपया देते पर नहीं दिए, बदले में क्या दे दिए? 10 केजी चीनी। तो कह सकते हैं बेटा कि 400 रुपया लो या 10 केजी चीनी लो, बात बराबर है, जीरो से जीरो कटेगा, अर्थात 40 रुपया प्रति केजी चीनी का मूल्य है। हाँ या ना? बोलो। हम किसी दुकान में जाएं और 200 रुपये का छूट मिले, वो 200 रुपया नहीं दे रहा, बोला छूट नहीं है, बदले में 200 रुपया में ये फोन ले लो, तो इस फोन का कीमत कितना हुआ? 200 रुपया हुआ। हम किसी दुकानदार के पास जाए और 5 रुपए का छुट्टा नारा है उसके पास, बदले में ये मार्कर दे दिया हमको, तो हम क्या समझेंगे? इस मार्कर का कीमत कितना लगाया? वो 5 रुपया लगाया। बोलो हाँ या ना? है ना? यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा। तो इसमें दो चीजें कि भाई वर्तमान में चीनी का मूल्य कैसे था? तो 40 रुपया। तो बताओ कि जब छूट नहीं था तब चीनी का मूल्य कैसे था? ठीक है ना, जब छूट नहीं था तो चीनी का मूल्य कैसे था? ये दो सवाल तो हमेशा बनता, पर आप पढ़ रहे हो किससे? राठौर सर से, है ना। किससे पढ़ रहे हो? राठौर सर से। तो हम हमेशा 2 कदम आपको आगे रखते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन में बेटा 2 नहीं 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो चलिए सीधी सी बात है, चीनी के मूल्य में 20% के वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपया में 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। 300 रुपया का चीनी लाता था, 20% का क्या हो गया बेटा? वृद्धि हो गया। 20% का वृद्धि, तो पहले 300 का 20% निकालोगे, कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। अब चीनी के मूल्य में 60 रुपया ज्यादा खर्चा होने लगा, तो बदले में वो व्यक्ति क्या किया? 2 किलोग्राम चीनी कम खरीदा। तो 2 से भागा दे दोगे, 2 से भागा दे दोगे, मतलब कितना हो जाएगा? 30 रुपया प्रति केजी। यानी चीनी का कीमत कितना हो जाएगा? 30 रुपया प्रति केजी। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है चीनी का वर्तमान बढ़ा हुआ मूल्य प्रति केजी कैसे है? तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 30। बोलो हाँ या ना। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, यदि दिख रहा है तो अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? चीनी की प्रारंभिक यानी वास्तविक मूल्य क्या था? यानी पहले, है ना, पहले वाला मूल्य क्या था? पहले वाला मूल्य, चीनी का पहले वाला मूल्य क्या था? यानी जब छूट नहीं मिल रहा था तब। तो समझना, चीनी का मूल्य 30 रुपया प्रति केजी हो गया। कैसे हो गया? 30 रुपया प्रति केजी। लेकिन कब? जब 20% का वृद्धि हुआ तब। तो 20% के वृद्धि मतलब 120, 20% के वृद्धि मतलब 120। अब पहले का मूल्य निकालना बेटा 100 से गुना। कितने से गुना? 100 से गुना। 30 चौका 20 से, है ना, 4 से काटोगे 25 बार में, अर्थात पहले जो था चीनी का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी। पहले जो था चीनी का मूल्य 25 रुपया प्रति केजी था। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। अब तीसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पे नहीं होगा वो हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है चीनी का वास्तविक खपत, चीनी का, है ना, वास्तविक खपत, है ना, खपत कितना केजी है ना। चीनी का वास्तविक खपत कितना केजी है? तो वास्तविक का मतलब क्या हुआ? वास्तविक मतलब पहले हम चीनी कितना खाते थे। भाई किसी भी चीज का रेट बढ़ता है ना तो हम उसको क्या करते हैं? कम खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो सस्ता होता है तो हम ज्यादा खाते हैं। तो मेरा वास्तविक जो होता है ना वो होता है जो हम हरदम खाए। आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, अब इतना महंगा कॉफी है कि आप लोग भाई हाफ कप पिला दो भाई, ठीक है ना, क्योंकि हमारी औकात फुल कप पीने की नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा क्या थी कि हम फुल कप पिएंगे, है ना, फुल खंभा पिएंगे। आपने क्या ले लिया? हाफ ले लिया 500 वाला, ठीक है। तो वास्तविक खपत था 1 लीटर,
पर आपने लिया पौवा। क्या लिया आपने? पौवा वाला। ठीक है, तो यही बात है। तो भाई देखो 300 रुपये का चीनी लाता था, 300 रुपये का चीनी लाता था। पहले कैसे था? 25। पहले कैसे था? 25। 25 से इसको काट दोगे अर्थात 12 बार में कटेगा तो 12 केजी। पहले खपत कितना था? 12 केजी। अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है चीनी का वर्तमान खपत। चीनी का वर्तमान खपत यानी चीनी का रेट बढ़ गया तो कितना खर्चा कर रहे हैं। तो भाई चीनी का रेट बढ़ गया, हम बाजार गए 300 का चीनी लाए और कैसे चीनी है? 30 रुपये केजी चीनी है, 30 रुपये केजी चीनी है, कट जाएगा 10 बार में अर्थात 10 केजी है ना, 10 केजी। पहले चीनी कितना खाते थे? 12 केजी। रेट बढ़ने के कारण चीनी कितना खा रहे हैं? 10 केजी। ठीक है ना, 10 केजी। चलते हैं, इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देते हैं और दूसरा क्वेश्चन जो है बनाने का प्रयास पहले आप करिए फिर हम भी करते हैं साथ साथ में। ठीक है ना। चाय के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक उपभोक्ता 120 रुपया में 3 किलोग्राम चाय अधिक खरीद पाता है। तो ध्यान देना 100 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 120 रुपये का चीनी लाता था, 20% का कमी हो गया, 20% का कमी हो गया, प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा अर्थात कितने का कमी हुआ? पहले कितने का कमी हुआ? 24 रुपया का कमी हो गया। ठीक है ना। अब 3 किलोग्राम चाय अधिक खरीदता है, इस 24 रुपया में 3 केजी चाय अधिक खरीदता है तो 3 से भागा दोगे अर्थात कितना? 8 रुपया प्रति केजी चाय का मूल्य। तो पहला क्वेश्चन बेटा यही पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है चाय का वर्तमान घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में बताइए। घटा हुआ मूल्य कैसे हो जाएगा? 8 रुपये प्रति केजी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखना 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? चाय का प्रारंभिक वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? प्रारंभिक है नहीं, वास्तविक, वास्तविक पूछ रहा है ना, वास्तविक वाला पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो भाई हम देखो यहाँ पे 8 रुपये केजी, 8 रुपये केजी चीनी हो गया कब? जब 20% का छूट दिया तब। 20% के छूट पे कोई सामान कितना में होता है? 80 में। अगर नहीं देता तो कैसे लेते? 100 में। नहीं देता तो कितना में लेते? 100 में। ठीक है ना। 8 से काटोगे 10 बार में 0 से 0 कट जाएगा अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 रुपया प्रति केजी। यानी पहले चीनी का मूल्य 10 रुपया था, जब 20% के छूट हुआ तो 8 रुपये प्रति केजी चीनी मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखना, चाय का वास्तविक खपत, वास्तविक मतलब होता है पहले वाला, पहले कितना खर्चा कर रहे थे। तो भाई हम 120 का चीनी ला रहे थे, 120 का चीनी ला रहे थे। पहले चीनी कैसे था? 10। पहले चीनी था कैसे? 10 है ना, 10 रुपये प्रति केजी। 120 रुपये का चीनी लाए, 10 रुपये प्रति केजी था तो कितना केजी लाते होंगे? 12 केजी लाते होंगे। कितना केजी? 12 केजी है ना। चौथा क्वेश्चन का आंसर बेटा। ठीक है ना। चौथा के क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत ही अच्छा आप लोग दीजिएगा। चाय का वर्तमान खपत बताओ। चाय का वर्तमान खपत भाई 120 रुपये का चाय लाते हैं, 120 रुपये का चाय लाते हैं। वर्तमान में छूट मिल रहा है और छूट मिल रहा है तो 8 रुपया प्रति केजी। 8 से काट दोगे 15 बार में अर्थात 15 रुपया है ना, सॉरी 15 रुपया नहीं, 15 केजी चाय। कितना केजी चाय? 15 केजी चाय। और इस प्रकार से चारों क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक निकाल लिए। इसी के साथ बेटा राम राम बोलो सीताराम। आज मेरा प्रतिशत का चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग का जितना भी प्यार लाड़ दुलार मिला हमको उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगला चैप्टर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।